तो मदन पांडे जी, स्वागत है आपका आज की गोष्ठी में। तो मैं बहुत धन्यवाद। आप ही से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचना सुनाएं, दूसरी रचना आपसे बाद में सुनेंगे। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपका वीडियो ठीक ठाक आएगा, आप सुनाइए, आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ। जी जी जी। तो बाकी धन्यवाद। सब लोग एक एक कविता, नमस्कार आप सभी को। दूसरा राउंड भी आधा शुरू हो कम समाप्त हो चुका है। जी। तो स्वागत है आपका। आ, आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा और कि एक जो आवाज, जो दबी दबी सी आवाज है, जो हमारे समाज में, हमारे इस देश में आज की स्थिति में जो गूंज रही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती या सरकार को सुनाई नहीं देती। थोड़ा भारत, अपने पूरे देश की समस्या है। उसके बारे में कहूंगा कि जब से बिखरे बिखरे से किसान हो गए। किसानों के बारे में बात है कि जब से बिखरे बिखरे से किसान हो गए, और जब से बिखरे बिखरे से किसान हो गए, और छोटे छोटे अपने हिंदुस्तान खो गए। छोटे छोटे अपने हिंदुस्तान खो गए। जब आपने देखा होगा कि बहुत खेतों में जब लोग खुशी से झूमते हैं, काम करते हैं, तो लगता है कि जो है पूरा देश झूम रहा है, हमारा एक छोटा सा हिंदुस्तान वहां मौजूद दिखता है। कि जब से बिखरे बिखरे ये किसान हो गए, और छोटे छोटे अपने हिंदुस्तान खो गए। और अगला व्यंग देखिएगा कि जितने भी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको बेचने के लिए सरकार ने विचार किया है। तो जब सोने की मुर्गियां ही अगर बिक जाएंगी, तो देश का आगे का विकास कैसे होगा। हाँ, कुछ लोग उसको सचमुच बेचना चाहते हैं, लेकिन उसका समाधान ठीक सा नहीं लगता। तो हमारी अपने विचार हैं हमारे। तो अंडे तो छोड़िए, अब तो मुर्गियां बिकी। अंडे तो छोड़िए, अब तो मुर्गियां बिकी। और मंडियां तो सरकारी संस्थान हो गए। और मंडियां तो सरकारी संस्थान हो गए। और एक अगला व्यंग देखेगा कि लोगों ने सोचा कि जीएसटी आएगा तो सारा समाधान हो जाएगा, और काला धन जो है बाहर आएगा। तो काला धन तो नहीं आया, लेकिन उस क्रम में बहुत से छोटे छोटे दुकान बंद हो गए। तो देखिएगा पंक्तियां कि काला धन तो जीएसटी की कैद में मिला। काला धन तो जीएसटी की कैद में मिला। और लेखे लिखे लिखे कई दुकान खो गए। और लेखे लिखे लिखे कई दुकान खो गए। और अग्नि घटना के बारे में बताता हूँ कि ये जो इतना असहाय मर्ज, जो एक बीमारी आई, इसने हमारे घर से हमको, अपने बच्चों को, परिवारों को अलग कर दिया। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि बच्चे भी अपने, या परिवार के लोग, जो अंतिम क्रिया होती है उसमें तक नहीं जा पाए। तो उस पर, उसके ऊपर मेरी दो पंक्तियां सुनिएगा कि ये मर्ज भी अपनों को ही पराया कर गया। ये मर्ज भी ये मर्ज भी अपनों को ही पराया कर गया। और बेटों के हाथ कफन और शमशान खो गए। बेटों के हाथ कफन और शमशान खो गए। और अगली पंक्तियां मैं चाहूंगा कि जो बेकारी हुई है, बेरोजगारी हुई है, बिल्कुल सामयिक स्थितियों के बारे में मैंने ये दो दो पंक्तियां लिखी है कि एक नौकरी थी, चूल्हे पे जलती रही थी आग। एक नौकरी थी, चूल्हे पर जलती रही थी आग। और रोजी गई, सूने सूने से मकान हो गए। रोजी गई, सूने सूने से मकान हो गए। और जब बहुत से बिखरे बिखरे से बहुत किसान बहुत हो गए, छोटे छोटे अपने हिंदुस्तान खो गए। छोटे छोटे अपने बहुत सही, हिंदुस्तान। बहुत सही, यस। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपने मदन पांडे जी बिल्कुल समसामयिक रचना सुनाई है, और बहुत बहुत शानदार सुंदर। रचना, सुंदर। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे थोड़ी देर में और एक रचना सुनेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, जी इतना नमस्कार। आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। हाँ, बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैं आ नहीं पाया। और कोई सही बात है कि ये रचना मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको सुनाई। इसका विस्तृत क्रम मेरे पास था, बट मैं वो, मेरे पास अभी वो पेपर मुझे मिला नहीं, मैं आपको अच्छे से सुना नहीं पाया। लेकिन जो भी था, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे दूसरी रचना सुनेंगे अच्छी, आप तब तक तैयारी कर लीजिए। और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विजय कुमारी मौर्य जी। आप हैं हमारे साथ? आदरणीय मौर्य जी।
शायद वो हमारे साथ नहीं है, उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही है बीच में, तो अगली मौर्या जी चली गई। मौर्या जी नहीं दिख रही है। तो अगली रचना के लिए मैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है दीदी, आपका स्वागत है, स्वागत, बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत है। स्वागत है। एक गजल सुना रही हूँ मैं, एक जी मेरा स्वागत। अध्यात्म से जुड़ी हुई गजल है। जी मतलब पेश है। स्वागत। मैं अगर हूँ खाक, मैं अगर हूँ खाक, मिट्टी से बना तू भी तो है। मैं अगर हूँ खाक, मिट्टी से बना तू भी तो है। एक कूजागर के हाथों से गढ़ा तू भी तो है। वाह अगर हूँ खाक, मिट्टी से बना तू भी तो है। एक कूजागर के हाथों से गढ़ा तू भी तो है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शेर है बढ़िया। ये, मिसरा है कि जहर नफरत दूसरों को तो दिया बेशक, मगर जहर नफरत बहुत सही, दूसरों को बहुत सही। तो दिया बेशक, मगर दिल में रख तेजाब को पहले जला तू भी तो है। क्या बात, वाह। जहर बहुत नफरत खूब। दूसरों को क्या बेशक, मगर दिल में रख तेजाब को पहले जला तू भी तो है। शानदार। वाह। और अगला मिसरा है कि कैसे खुश हो पीटता एक बेजुबान की खाल को। वाह ढोल भी है और एक गरीब मजलूम भी है कि कैसे खुश हो पीटता एक बेजुबान की खाल। भूल बैठा एक पैकर से मड़ा तू भी तो है। बहुत बढ़िया। कैसे खुश हो पीटता एक बेजुबान की खाल को, भूल बैठा एक पैकर से मड़ा तू भी तो है। बहुत खूब। और ये अगला शेर है कि मार के सब ख्वाहिशें खुश हो रहा पर जान ले। मार के सब ख्वाहिशें खुश हो रहा पर जान ले। क्या बात। हर दफा ही साथ ख्वाहिश के, हर दफा ही साथ ख्वाहिश के मरा तू भी तो है। बहुत खूब। बहुत मार के सब ख्वाहिशें खुश हो रहा पर जान ले। हर दफा ही साथ ख्वाहिश पे मरा तू भी तो है। और ये अगला शेर है कि रात भर बेख्वाब हूँ, चंदा किधर तू घूमता। रात भर बेख्वाब हो चंदा किधर तू घूमता, मैं तो दीवाना हूँ। रात भर बेख्वाब हो चंदा किधर तू घूमता, मैं तो दीवाना हूँ। पर घटबड़ रहा तू भी तो है। मैं तो क्या बात। दीवाना पर घटबड़ रहा तू भी तो है। अगला शेर है कि बांध कब पाया कोई भी मुट्ठियों में लहर को। बांध कब पाया कोई भी मुट्ठियों में लहर को, वक्त की मझधार में आखिर बहा तू भी तो है। क्या बात। वक्त वाह की वाह, मझधार बहुत बहुत शानदार, बहुत खूब, बहा तू बहुत भी तो है। बहुत ये शानदार। मक्का पेश है, ये मक्का पेश है, गौर फरमाइएगा। एक इस वक्त मंजू दो कभी मिलते नहीं। एक इस वक्त मंजू दो कभी मिलते नहीं है। अगर तू मुख्तलिफ, मैं अगर तू मुख्तलिफ, सबसे जुदा तू भी तो है। एक जैसे शख्स मंजू दो कभी मिलते नहीं। मैं अगर तू मुख्तलिफ, सबसे जुदा तू भी तो है। मैं अगर हूँ मिट्टी से बना तू भी तो है। एक कूजागर के हाथों से बड़ा तू भी तो है। वाह वाह वाह, बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर। और जैसा कि आप
इसी शेरों से गजलों से आप प्रसिद्ध हैं, वैसा ही उतना ही सुंदर जैसा आपके बारे में सुना था उतना ही सुंदर आपने रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी। और गोष्ठी की अगली रचना हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपकी ठीक है। रचना सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। स्वागत। देखिए, अभी सीता जी की बात हुई। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ओजपूर्ण धन्यवाद। कविता है, बहुत ओजस्वी कविता है। अभी सीता जी की बात हुई, जी उसी रेफरेंस में देखिए, आजकल जो है सोने की लंका में सीता माँ बंदी है। क्या बात। जी क्योंकि आजकल हर जगह सोने की लंका है, हर आदमी सोने को इकट्ठा करके अटैची में भर के रख रहा है। वो ज्यादातर भ्रष्टाचार का ही होता है। जी 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 सीता जो है ना, लक्ष्मी का ही रूप है सीता जी। जी तो देखिए, स्वागत। सोने की लंका में सीता माँ बंदी है, रघुवर के नाम की भी नर पाबंदी है। और वो वाह सब लोग लक्ष्मी को कैद करना चाहते हैं, राम जी को कोई नहीं पूछना चाहता है। बहुत वाह। सुंदर, बहुत मोदी जी ने सुंदर। आकर के बहुत मंदिर बढ़िया। बनाना शुरू कर दिया, इसलिए चला है। अदरवाइज सिचुएशन भ्रष्टाचार में अभी भी यही है कि जी सोना में सीता माँ बंदी है, रघुवर के नाम की भी नर पाबंदी है। का तो सोने की सोना ही सोना है, सोना ही खाना पीना, सोना बिछोना है। लोग नोटों की गड्डियों को गड्ढे में भर के सोते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। सोने की जगमग काया मुस्काने बंदी हैं, सोने सा मन रखने पर नर पाबंदी है। वाह सोने की लंका में सीता माँ बंदी है। बहुत खूब। तो एक गलती हो गई थी राम जी से, उसका ये सारा होता जा रहा है कि जी सोने के मृग के पीछे क्या गए राम जी, लक्ष्मण सी भक्ति पर भी शंका का घेरा है। क्या कि बात है। बहुत संकट की सीता को हर लिया रावण ने, लक्ष्मण की रेखा ऊपर सोने की रेखा है। सोना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोने जी के मृग के पीछे सीता जी बहक गई, तो बहुत बढ़िया। रामचंद्र जी ये सारी माया रच दी। आज आज की सिचुएशन यही है सब। और आगे कि अपना ही चीर हरण द्रौपदी को भाया है, कृष्ण लाचार खड़े सोने की माया है। की माया है। वाह। वंशी के स्वर में भी सुरलय त्रिभंगी है, मान पुरस्कार सभी आज अनुबंधी हैं। वाह। सोने की लंका में अब अब न विभीषण कोई रावण का संग छोड़े। अब तो विभीषण सब सारा खानदान जो है ना उसी में लग जाता है कि जी। लपेट, जितना लपेट सको। वाह। बढ़िया बढ़िया। अब कोई विभीषण नहीं है। अब न जी विभीषण कोई रावण का संग छोड़े, अब तो भरत जी रहते रघुवर से मुख मोड़े। भाई भाई भी मुख मोड़े रहते हैं। और वाह। कान्हा उदास घूमे साथी न संगी है, माखन से कौन रीझे ग्वाले बहुदंदी है। अब कोई माखन माखन से रीझ करके आपके साथ घूमता नहीं है जंगल जंगल। अब तो सब बहुत धंधे में बढ़िया लगे हुए हैं। बढ़िया। सोने के महल अटारी, सोने के कारोबारी, सोने के पिंजरे में मानवता बंदी है। क्या बात है। हीरा मन हर्षित चहके सोने के दाना पानी, पाने की आशा में रसना आनंदी है। सोने की लंका में। और वाह।
कि कंस खूब फले फूले, रावण हो ध्वंस कैसे, रघुवर अकेले हैं, लंका में पहुंचे कैसे। अकेले क्या बात। योगी मोदी अकेले जो है ना जूझ रहे हैं, लोग अभी भी वाह। साथ इतना दे नहीं रहे हैं। वाह। और कुछ मोदी योगी चाहिए साहब। मैंने कहा और कुछ मोदी योगी चाहिए, दोनों से नहीं हुआ। हाँ, नील और नल के छोड़े, पत्थर न तरते अब, नाम की न महिमा रही, सीता जी छूटे कैसे। आखिर जो सोने के बढ़िया। संबंध है वो कैसे जो है छूटे, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय तो यही है कि माँ सीता ही खुद ही क्या कहते हैं, कुछ करें, रणचंडी बने, कभी कुछ हो सकता है। तो उसका अंतिम बंद है, अब तो माँ सीता तू ही, आशा की ज्योतिबा की, जब जब है देव हारे, माँ तू ही तारती, खप्पर से फूल लेके पंजारण चंडी है, भक्त माँ पुकारे राम की भी रजामंदी है। सोने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। में तो बहुत क्योंकि जब जो है ना इस समाज मतलब संदेश ये है कि स्त्रियां जब तक अपनी क्या कहते हैं उनको जागेंगी नहीं। बहनों को भाइयों को नहीं रोकेंगी तब तक कुछ होगा नहीं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 सही, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर रचना के लिए। और भाव विभोर कर दिया आपने, एकदम मन बिल्कुल खो धन्यवाद गया। धन्यवाद धन्यवाद। ये वाकई बहुत सीता सुंदर जी के तो नाम से ही भाव विभोर हो जाते हैं भाई महिलाएं, राम के नाम से सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। नहीं, अच्छी कविता जी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। तो और कोई है तो नहीं गया जिनसे अब हमने पांडे सुनना जी हो? को आमंत्रित करिए, मंजू जी पांडे जी को आमंत्रित करिए। उससे पहले मदन पांडे जी से एक और रचना सुनते हैं। उनसे हमने अच्छा। एक ही रचना सुनी है। तो अच्छा। मदन पांडे जी, आप निवेदन है कि आप अपना दूसरा काव्य पाठ शुरू करें। हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने अभी श्री राम जी के बारे में बहुत अच्छी रचना सुनाई। और मैं हाँ जी। यहाँ पर अयोध्या नगरी के लिए जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा है तो वहां से कुछ हम लोगों को ये आया था कि सूचना आई थी कि आपकी रचना भेजनी है। तो कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो मैं आपसे जो है यहाँ पर जो है बांटना चाहूंगा कि स्वागत। सिंध अरविंद राम हिम श्रेणी सिंध राम, और राममय आज सारे देश को बनाइए। हिम अरविंद राम हिम श्रेणी सिंध राम, राममय आज सारे देश को बनाइए। और वनवासी संत राम तारे विप्र रंक राम, और प्रेम लिप्त सारा परिवेश ये बनाइए। प्रेम लिप्त सारा परिवेश ये बहुत बनाइए। सुंदर। और मोक्ष के अनंत राम योग के सुतंत राम, मोक्ष के अनंत राम योग के सुसंत राम, जन जन बीज के कलेश को हटाइए। और राम लला पधारे हैं आज भक्तों बीज आ बेच आओ। राम लला पधारे हैं आज भक्तों बीच आओ। राम दरबार अभिषेक तो कराइए, राम दरबार अभिषेक तो कराइए। और देखिए इस तरह बहुत से सुंदर। रामायण से और रामचंद्र जी के परिवार से हमें जो है सीखने को मिलता है कि आज जात पात नहीं धर्म की विसात नहीं, द्वंद उत्पात नहीं राम बन जाए। आज जात पात नहीं धर्म की विसात नहीं, द्वंद उत्पात नहीं राम बन जाइए। और भरत के राज्य को बनाना महाशक्ति अब, एक होके विश्व की पहचान बन जाइए। और भरत के राज्य को बनाना महाशक्ति अब, एक होके विश्व पहचान बन जाइए। और पाश्चात्य संस्कृति की नग्नता को छोड़ अब सीता की पवित्रता सा मान बन जाइए। बहुत वाह, बढ़िया। पवित्रता का मान बन जाइए। और बढ़िया। लक्ष्य बस द्रोहियों की लंका को जलाएं आज, हिंद प्रहरी सा हनुमान बन जाइए। हिंद प्रहरी सा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर। बात, सुंदर बहुत बढ़िया। बात नहीं।
तो ये पंक्तियां थी और वाह मैं समझता हूँ समय अनुमति दे रहा हो तब सुनाता हूँ आगे, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से हो गया होगा। सुना दीजिए, सुनाऊं? सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी गजल अभी सुनी हम लोगों ने, और मैं बहुत सारी रचनाएं नहीं सुन पाया। एक कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि मेरा चिंतन का विषय है कि अब के आंधी आई यूं कि बेवफा दौर निकला। अब के आंधी आई यूं कि बेवफा दौर निकला, और हमराई भी रूठ गई, हमराई भी रूठ गई, और गिरता हुआ बौर निकला। हमराई भी रूठ गई और ये गिरता हुआ बौर निकला, और अब के आई आंधी की बेवफा दौर। देखेगा कि बड़ी देर तक छुपाया वह एक फूल आंखों में, बड़ी देर तक छुपाया वह एक फूल आंखों में, हाथ आई पतंग की टूटा हुआ डोर निकला। कि हाथ आई पतंग की टूटा हुआ डोर निकला, कि दर्द घुटन कशिश भी रहेंगे आखिर कब तक, दर्द घुटन कशिश भी रहेंगे आखिर कब तक, सारी रात डूबे तब, सारी रात डूबे तब एक तारा भोर निकला, सारी रात डूबे तब हाँ, एक तारा भोर निकला सुबह के बढ़िया, समय, बहुत बढ़िया। कि बादलों की घुमड़ घुमड़ उस पर कड़कती हुई बिजली, बादलों की घुमड़ घुमड़ उस पर कड़कती हुई बिजली, और नाचते नाचते गिर गया, और नाचते नाचते गिर गया, और देखा तो मोर निकला, तो नाचते नाचते गिर गया और देखा तो एक मोर निकला। कि देखें कि आबरू भी लुटी, हुआ कफन का हिसाब, आबरू भी लुटी, हुआ कफन का भी हिसाब, अजीब हादसा था, अजीब हादसा था, बेवजह का शोर निकला, अजीब हादसा था, बेवजह का शोर निकला। और आखिरी पंक्तियां मैं यहाँ पर निवेदित करूंगा कि गहरी नींद उठकर कपकपाती बैठ जाना, कि गहरी नींद, बताइए आपका ध्यान चाहूंगा इन पंक्तियों में, आशीर्वाद चाहूंगा कि स्वागत। गहरी नींद उठकर कंप कपाते बैठ जाना, और कल माँ ने कहा बेटा, कल माँ ने कहा बेटा, अब मेरा दौर निकला, कल माँ ने कहा बेटा, अब मेरा दौर निकला, कि गहरी नींद वाह, उठकर कंप कपाते बैठ जाना, माँ ने कहा बेटा अब मेरा दौर निकला, कि अब के आई आंधी कि बेवफा दौर निकला, और हमराई भी रूठ गई और गिरता हुआ दौर। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वाह, बहुत धन्यवाद मदन पांडे जी, सुंदर काव्य पाठ के लिए। तो अब अंतिम रचना मैं आपको आज की इस गोष्ठी की सुनाता हूँ। आपका स्वागत है बहुत या और धन्यवाद, स्वागत है बहुत पांडे जी। बहुत स्वागत है। अच्छा, बहुत धन्यवाद बहुत मिश्रा, स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर संचालन। आज मदन जी आपने बहुत अच्छी रचनाएं मिस करी हैं, बड़ा सुंदर, बड़ी जी सुंदर गोष्ठी रही है, बड़े अच्छे चाहूंगा अच्छे वाकई में लोगों ने किया है। मैं मदन जी जरा बुलंद आवाज में और बोला करिए, जी 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 आगे जी पूरी धन्यवाद समझ में धन्यवाद। नहीं आती है। मेरी अच्छा अच्छा आवाज धीरे आ रही लास्ट है में क्या? आपकी तो नहीं, आ आ रही रही है, है, मदन जी आ की रही है एकदम। आधी अधूरी समझ में आती है ना, जरा बुलंद आवाज में और बोला अच्छा करिए, अच्छा आखिर तक अच्छा उसी आवाज को मेंटेन रखिए। जी 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 डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीर रस के कवि हैं, ये इतने सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं पता नहीं मुझे। अच्छा ये अच्छा नए हाँ अच्छा 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 ये अच्छा वीर रस हाँ के कवि हैं। हाँ, वही इसीलिए कहा। इसीलिए तो धन्यवाद इनकी धन्यवाद आवाज सुनेंगे धन्यवाद वीर रस के टाइम पर। स्वागत है पांडे। धन्यवाद स्वागत। डॉक्टर। तो आज की मेरी अंतिम रचना है, बिल्कुल विषय के अनुरूप है, भ्रष्टाचार का जिन। स्वागत भ्रष्टाचार का जिन। जिन। जी, मैंने जी स्वागत है। भ्रष्टाचार जिन को, मैंने भ्रष्टाचार के जिन को अपनी कल्पनाओं के जार में बंद किया तो वह बौखलाया। मैंने भ्रष्टाचार के जिन को अपनी कल्पनाओं के जार में बंद किया तो वह बौखलाया,
बौखलाएगा बोला तो सही। बोला बोला तुम मुझे अधिक दिन कैद में नहीं रख सकते। पूरी कविता का आनंद लीजिएगा, आपको शुरू से लेके आखिर तक जो है आनंद आएगा। कि हाँ बोला तुम मुझे अधिक दिन कैद में नहीं रख सकते और बिना मेरे तुम्हारे काज चल नहीं सकते। हाँ बिना मेरे तुम्हारे काज चल नहीं सकते और मेरे बिना यहाँ न तो पत्ता हिलता है, मेरे बिना यहाँ न तो पत्ता हिलता है, न करो काम तो भी भत्ता मिलता है। हाँ तो काम तो बहुत भी सही भत्ता कहा। मिलता है। और मेरी शरण में आने वाला, मेरी शरण में आने वाला धनवान बन जाता है और बरसों की मेहनत का सुख, बरसों की मेहनत का सुख चंद क्षणों में पा जाता है। मेरी शरण में आने वाला धनवान बन जाता है और बरसों की मेहनत का सुख चंद क्षणों में पा जाता है। जाओ जाओ विदेश से तुम्हारे बीमार पिता के लिए दवाई का बक्सा आया है। जाओ विदेश से तुम्हारे बीमार पिताजी के लिए दवाई का बक्सा आया है और डाकिये ने क्या बात। भेजने वाले के प्रपत्रों को कम पाया है। डाकिये ने भेजने वाले के प्रपत्रों को कम पाया है और तुम्हारा सदाचार उसे छुड़ा सके तो छुड़ा ले आओ। तुम्हारा सदाचार उसे छुड़ा सके तो छुड़ा ले आओ और बिन दवाई के अपने पिता का इलाज करवाओ। बिन दवाई के अपने पिता का इलाज करवाओ। हमने तुरंत डाक खाने का रुख अपनाया, हमने तुरंत डाक खाने का रुख अपनाया और डाकिये को अपने आने का कारण बतलाया। डाकिये को अपने आने का कारण बतलाया। उत्तर मिला कि आपके प्रपत्र हैं नहीं पूरे, आपके प्रपत्र हैं नहीं पूरे, मंगाओ उन्हें जो हैं अधूरे, मंगाओ उन्हें जो हैं अधूरे। जो है हमने कहा जब तक मैं उन प्रपत्रों को मंगाऊंगा, जब तक मैं उन प्रपत्रों को मैं मंगाऊंगा और बिन दवा क्या पिता को जीवित पाऊंगा, बिन दवा क्या पिता को जीवित पाऊंगा। हमने कुछ क्या बात। हमसे कुछ दंड ग्रहण करो, हमसे कुछ दंड ग्रहण करो और बक्से को हमें समर्पण करो, बक्से को हमें समर्पण करो। उत्तर मिला बिना प्रपत्र बक्सा नहीं मिल सकता, बिना प्रपत्र बक्सा नहीं मिल सकता। समय नष्ट न करो, रास्ता ढूंढो सस्ता, समय नष्ट न करो, रास्ता ढूंढो सस्ता। हम गिड़गिड़ाए, समय तुम्हारा नहीं हमारा नष्ट हो रहा है और बिन दवा मर्ज का असर बढ़ रहा है। हम गिड़गिड़ाए, हमने कहा समय तुम्हारा नहीं हमारा नष्ट हो रहा है और बिन दवा मर्ज का असर बढ़ रहा है। कोई तो रास्ता होगा जिससे यह हल सुलझे और न करो ऐसी कोई बात जिससे मामला और उलझे। कोई तो रास्ता होगा जिससे यह हल सुलझे, न करो ऐसी कोई बात जिससे मामला और उलझे। हमने भ्रष्टाचार को बेबस नजरों से देखा, हमने भ्रष्टाचार को बेबस नजरों से देखा। उसने भी हमारी स्थिति का कर लिया लेखा, उसने भी हमारी स्थिति का कर लिया लेखा। वह नम्र होकर बोला, रास्ते तो बहुत हैं पर तुम्हारे सदाचार के विरुद्ध हैं। वह नम्र होकर बोला कि रास्ते तो बहुत हैं पर तुम्हारे सदाचार के विरुद्ध हैं। हमने कहा बेकार मत बको, व्यंग मत कसो, हमने कहा बेकार मत बको, व्यंग मत कसो, मजबूरी की खिल्ली मत उड़ाओ और हमारी दवाई दिलवाओ। मजबूरी की खिल्ली मत उड़ाओ, हमारी दवाई दिलवाओ। बोला 6,700 रुपए लगेंगे, 6,700 रुपए लगेंगे और रसीद में केवल 700 ही लिखेंगे। क्या बात। ध्यान दीजिए, वह बोला 6,700 रुपए लगेंगे और रसीद में केवल 700 रुपए ही लिखेंगे। हमने कहा ईश्वर से डरो, हमने कहा
ईश्वर से डरो, ईश्वर से डरो। 6000 पर मत अड़ो, 700 ले लो और रसीद दे दो। हमने कहा ईश्वर से डरो, 6000 पर मत अड़ो, 700 ले लो और रसीद दे दो। वह बोला पैसे कम नहीं आके जाएंगे। वह बोला पैसे कम नहीं आके जाएंगे, 700 तो सरकारी खाते में जाएंगे, इसमें से हम क्या पाएंगे। वह बोला क्या बात पैसे कम नहीं आके जाएंगे, 700 तो सरकारी खाते में जाएंगे और इसमें से हम क्या पाएंगे। हमारे मायूस चेहरे पर चमक खिल गई और इतनी जल्दी हमें दवा मिल गई। संक्षिप्त कर दिया इसको। दवा मिल गई। उसने रास्ता बताया तो हमारे मायूस चेहरे पर चमक खिल गई और हमारे इतनी जल्दी हमें दवा मिल गई और हमारा कार्य पूरा हुआ। पुनः भ्रष्टाचार को उसी जार में बंद किया। हमारा कार्य पूरा हुआ और पुनः भ्रष्टाचार को उसी जार में बंद किया। सोचा हमने इसका अंत कर दिया। हमने सोचा हमने इसका अंत कर दिया और अगले दिन सुबह सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। अगले दिन थोड़ी सी लंबी रचना, अगर आनंद आ रहा है तो पढ़ो, नहीं तो समाप्त करता हूं। पढ़िए बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी है। तो अगले दिन सुबह सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया और रख माथे हाथ, अगले दिन, जोर जोर से बिलबिलाया। रख माथे हाथ, वह जोर जोर से बिलबिलाया। बोला मैं तो लुट गया, जीवन ही घुट गया। मेरे घर से 3 लाख का सामान कल रात लुप्त हुआ। मेरे घर से 3 लाख का सामान कल रात लुप्त हुआ। हमने कहा थाने जाओ, पुलिस से शिकायत लिखवाओ। हमने कहा थाने जाओ, पुलिस में शिकायत लिखवाओ और हादसे को विस्तार से सच सच बताओ। वह बोला वहीं से आ रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। चोरी मेरे घर हुई है, फिर भी चोर की तरह आ रहा। क्या बात है, क्या बात है। वह बोला वहीं से आ रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। चोरी मेरे घर हुई